Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओके, तो हमने 13वां अध्याय खत्म कर दिया था। अब हम लोग 14वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। ओके ओके, थैंक यू मदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं अध्याय नंबर 14, डिवोशनल क्वालिफिकेशंस, भक्ति के योग्यता। तो यहाँ पे आगे रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, किंतु ये तथ्य नहीं है। वास्तव में भक्ति और ज्ञान और वैराग्य का कल्टीवेशन, वो जो है द कल्टीवेशन फॉर अचीविंग फुटिंग इन कृष्ण कॉन्शियस। तो ये जो चीज है ज्ञान और वैराग्य, ये हम लोगों को अपना पांव कृष्ण कॉन्शियसनेस में जमाने में बहुत ही मदद करता है, उसके लिए फेवरेबल है, लेकिन वो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं कभी कभी कोई जो भक्त है वो अनपढ़ है, गवार है, मटेरियल सेंस में उनको कोई नॉलेज नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि वो भक्त नहीं बन सकता, नहीं। तो ये बात गलत है। यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है। हाँ, ये हम लोगों को कृष्ण भक्ति में पांव जोड़ने में मदद कर सकता है। हाँ, अगर जैसे हम लोग को भक्ति हमारा इतना दृढ़ नहीं है, कल को कोई दूसरे धर्म का आता है या कोई दूसरे बाबा का के पंडाल से आता है और वो प्रचार करता है, तो हम लोग अगर ज्ञान नहीं है तो हम लोग हाँ 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 सही बोल रहे बोल के हम लोग उसके पीछे निकल जाएंगे। लेकिन अगर हमको नॉलेज है तो हम लोग उसको बता सकते हैं सही चीज क्या है, गलत क्या है। तो इसके लिए वो कह रहे हैं इस बात को। फिर आगे कहते हैं, इस शुरुआत में हम लोग इसको मान सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो इसको हम लोग रिजेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति जो है वो इज डिपेंडेंट ऑन नथिंग अदर देन सेंटिमेंट और डिजायर फॉर सर्विस। तो भक्ति जो है वो सिर्फ हमारी भावना और हमारी सेवा करने की इच्छा पे निर्भर होती है। तो ये चीजें महत्वपूर्ण है। इट रिक्वायर्स नथिंग मोर देन सिंसियरिटी। तो इसमें भक्ति करने के लिए सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण गुण है, जो है सिंसियरिटी। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि चाहे जो भी करें हम लोग, भक्ति जैसा भी करें, चाहे भागवतम सुने हम लोग, चाहे पढ़ाई करें हम लोग भगवत गीता का, या कीर्तन सुने हम लोग, या लेक्चर सुने, हर चीज में या सेवा करने में भी सिंसियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। अगर सिंसियरिटी नहीं है तो हम लोग फिर कुछ भी नहीं कर सकते। तो इवन मटेरियल फ्रंट पे अगर हम लोग देखें, अगर ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं, अगर सिंसियरिटी नहीं है हमारा, तो हम लोग जो है अच्छी तरीके से भौतिक रूप से भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो सिंसियरिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है जो हमें भक्ति में आगे ले जा सकता है। फिर आगे कहते हैं, जो एक्सपर्ट डिवोटी है, उनका ये कहना है कि मेंटल स्पेकुलेशन और जो आर्टिफिशियल कृत्रिम तपस्या जो है योगा का, वो हमको जो भौतिक कल्मश है या अशुद्धता है उससे मुक्त करने में हमको मदद कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारा हृदय भी बहुत ही हार्ड हो जाता है। हम लोग देखते हैं कभी कभी कुछ भक्त हैं, बहुत ही उनका हृदय हार्ड होता है, दे आर वेरी, क्या बोलते हैं ना, एकदम बहुत ही कटु शब्द बोलते हैं, या
बहुत ही हार्ड होते हैं, मतलब उनको दूसरे की चीज की परवाह नहीं होती, वो किसी को कुछ भी बोल देते हैं। तो वैसे नहीं है, जिसका जो भक्त है उसका हृदय जो है बहुत ही सॉफ्ट होगा। दे विल नॉट हेल्प एट ऑल इन द प्रोग्रेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो ये जो है मेंटल स्पेकुलेशन और आर्टिफिशियल ऑस्टेरिटी, ये हमको भक्ति में मदद नहीं कर सकते। These processes are therefore not favorable for entering into transcendental loving service of the Lord. तो भगवान के प्रेममयी सेवा में अगर हम लोग को आगे बढ़ना है तो ये चीजें हम लोग को मदद नहीं कर सकती। वास्तव में कृष्ण कॉन्शियसनेस या भक्ति जो है itself is the only way of advancing in devotional service। तो भक्ति ही भक्ति में आगे बढ़ने का एकमात्र मार्ग है। डिवोशनल सर्विस एब्सोल्यूट, इट इज बोथ द कॉज एंड द इफेक्ट। तो भक्ति जो है वो कारण भी है, और भक्ति करने से हम लोग को क्या प्राप्त होगा? भक्ति प्राप्त होगा। तो इट इज कॉज और इफेक्ट भी है। भक्ति करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हम लोग को? भक्ति प्राप्त होगा। फिर आगे कहते हैं भगवान, जैसे भगवान भी जो है वो कॉज एंड इफेक्ट है। जो भी उनके पास जाते हैं भगवान के पास कुछ मांगने के लिए, तो उनको फाइनली उनको भगवान ही प्राप्त होते हैं। फिर आगे कहते हैं दिस इज कंफर्म्ड इन भगवद गीता बाय द लॉर्ड। भगवान भी भगवद गीता में इस बात की पुष्टि करते हैं। वन कैन अंडरस्टैंड मी ओनली थ्रू डिवोशनल सर्विस। मुझे सिर्फ भक्ति से ही समझा जा सकता है। ये 18वें अध्याय का 55वां श्लोक है, भक्त्या माम अभिजानाति। यानी सिर्फ भक्ति से ही आप लोग मुझे समझ सकते हो, ये भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं। उन्होंने भगवद गीता की जो शिक्षाएं हैं उसमें अर्जुन को कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो मैं तुम्हें ये सारा गुह्य ज्ञान दूंगा। इससे ये भी हम लोग समझ सकते हैं कि अगर भक्ति का गुह्य ज्ञान प्राप्त करना है तो हमको भक्त बनना पड़ेगा। वैदिक नॉलेज मीन्स अल्टीमेटली टू अंडरस्टैंड द सुप्रीम लॉर्ड। वेदों का ज्ञान बोलते हैं लोग, हम लोगों को वेदों का ज्ञान है, लेकिन भगवान कौन है पता नहीं, वेदों का सार क्या है पता नहीं। तो ऐसे लोग जो है वो वेदों का जो सार है नहीं जानते। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वेदों का सार मतलब भगवान को समझना और भगवान के धाम में उनके कैसे प्रवेश करना है वो समझना, वो सिर्फ भक्ति के माध्यम से कर सकते हैं। और ये सारे जो हमारे शास्त्र हैं इसकी पुष्टि करते हैं। मेंटल स्पेकुलेटर्स जो है वो इस भक्ति के मार्ग को नकारते हैं और दूसरों को फिलोसॉफिकल रिसर्च करके उनको परास्त करने का प्रयास करते हैं। और इसके कारण जो भक्ति का जो असली भाव है या जो उत्कंठा है वो कभी वो प्राप्त नहीं कर पाते। ग्यारहवें स्कंद में 20वें अध्याय में श्लोक नंबर 31 में कहा गया है, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय उद्धव, जो व्यक्ति सीरियसली मेरे सेवा करना चाहता है, कल्टिवेशन ऑफ फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन एंड आर्टिफिशियल रिनंसिएशन आर नॉट वेरी फेवरेबल। उसके लिए फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन यानी तत्वों का जो स्पेकुलेशन है, ओ ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है वो, और आर्टिफिशियल रिनंसिएशन यानी कृत्रिम रूप से तपस्या करना, ये उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। जब कोई व्यक्ति मेरा भक्त बनता है तो उसे ऑटोमेटिकली जो है इस भौतिक जगत को त्यागने का उसको फल प्राप्त होता है, और उसको भगवान कहते हैं कि उसको सारा ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। और यही भक्ति में एडवांसमेंट की परीक्षा है। भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता, बिकॉज लॉर्ड शोज हिम स्पेशल फेवर एंड एनलाइटन्स हिम विद इन। तो भगवान का जो भक्त है वो कभी अंधकार में नहीं रह सकता। वो
क्यों नहीं रह सकता? अंधकार मतलब अज्ञान में यहाँ पे। तो वो कभी उसको ऐसा नहीं कि अज्ञान रहेगा उसको। क्यों? क्योंकि भगवान खुद उसे अपना ज्ञान प्रदान करते हैं, उसको अंदर से परमात्मा के रूप में उसे उसको ज्ञान देते रहते हैं। तो ये हम लोगों ने भागवतम में एक ऐसा देखा था जहाँ पे भगवान ने उनको हृदय में ज्ञान दिया था। तो किसी को याद आता है कौन सा एग्जाम्पल है ये? किसको दिया था भगवान ने ये? हाँ, लो पड़ी। ओके, तो ये ब्रह्मा जी को उन्होंने ज्ञान दिया था। जब हमने देखा था दूसरे स्कंद में, जब ब्रह्मा जी का सृष्टि हुआ था, तब ब्रह्मा जी सोच रहे थे क्या करना है, तब भगवान ने उनको ज्ञान दिया। और आज सुबह भी हमने देखा था कि जो चतुर्श्लोकी भागवतम जो उनको दिया था, उसके माध्यम से उन्हें उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने फिर ये आगे जो भी उनका जो सेवा है उसको आगे बढ़ाया। ऐसे हम लोग देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों को खुद हृदय में उनके ज्ञान प्रकाशित करते हैं। वो प्रेयर भी है ना, एक दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, कि भगवान जो दिव्य ज्ञान है वह हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं स्वयं। फिर 11वें स्कंद में अध्याय नंबर 20 के श्लोक नंबर 32 और 33 में भगवान कहते हैं उद्धव जी से, हे प्रिय मित्र, जो भी कर्म कांड से जो भी फल प्राप्त होता है, तपस्या से या ज्ञान प्राप्त करने से या रिनंसिएशन त्याग करने से या योग करने से या दान करने से या ऐसे सारे जो पुण्य जो देने वाले चीज है, वो मेरे भक्त को सारे ऑटोमेटिकली प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे भक्त को ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, त्याग करने की जरूरत नहीं है, योगा करने की जरूरत नहीं है, दान करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन अगर वो नहीं भी कर पाता है तो ऑटोमेटिकली उसे प्राप्त हो जाता है, ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। The devotees have everything at their disposal. भगवान के भक्त के पास ये सब कुछ रहता है। But they desire nothing outside of my devotion. लेकिन उनको मेरे भक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। If ever a devotee should desire some material profit, अगर कभी भक्त को कोई भौतिक उनको फल चाहिए, जैसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति करनी है या कुछ आध्यात्मिक उनको फल प्राप्त करना है, वैकुंठ लोक जाना है, तो मेरी कृपा से उनकी इच्छाएं सारी पूर्ण हो जाती हैं। फिर आगे कहते हैं कि वास्तव में वह व्यक्ति जो कृष्ण कॉन्शियसनेस डेवलप कर रहा है और वो इस प्रयास में है और फिर भी उसकी कुछ आसक्तियां हैं, उसकी इंद्रिय तृप्ति करने की कुछ इच्छाएं हैं, उससे भी वो जल्दी ही मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी गुरु की जो है वो भक्ति कर रहा है, गुरु के आदेशानुसार वो भक्ति कर रहा है। तो इसका मतलब ये है, भक्ति करनी है तो हमको गुरु के आदेशानुसार करना है, अपने मन से नहीं करना है हम लोगों को। और ऐसा जब करते रहेंगे तो जो भी हमारा मन में कल्मश है वो सब निकल जाएगा। जैसे हम लोग कल देख रहे थे अंधकूप का, जो गृहस्थ जीवन को अंधकूप कहा गया था, तो उसमें भी जब हम लोग सेवा करते 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 हम लोग भक्ति करेंगे धीरे धीरे धीरे, तो हम लोग जो है धीरे धीरे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे और जो भी आसक्ति है वो ऑटोमेटिकली हमारा धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। फिर आगे श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि हमें इंद्रिय तृप्ति से ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण के संबंध में जो भी है उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। और यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, खाना खाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम लोग बिना खाना खाए नहीं रह सकते। अगर कोई बहुत पंच पकवान राजभोग ऐसा
बहुत बढ़िया बढ़िया चीज खाना चाहता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, तो उसमें क्या करना चाहिए, उसने भगवान की संतुष्टि के लिए पहले इसे उसको भोग लगाना चाहिए भगवान को, और फिर उसे इसको ग्रहण करना चाहिए भगवान को भोग लगा के, तब जो है ऑटोमेटिकली वो इस इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा। और यही रिनंसिएशन है, यही त्याग है। तो वो ऐसे पंच पकवान, राजभोग ये सब बना सकता है, लेकिन अगर भगवान को अर्पण नहीं किया गया है तो उसे नहीं खाना चाहिए। और ये जो खाद्य है, जो भी खाने का पदार्थ है, जो भी भोजन है, वो भगवान को अर्पण किए बिना नहीं खाना चाहिए। हर कोई अगर ऐसा करता है, कोई प्रण लेता है कि मैं भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाऊंगा, तो ये भी एक प्रकार का त्याग है। और ऐसे त्याग से वो अपने इंद्रियों को वश में रखता है। तो यहाँ पे आगे कह रहे हैं, जो निराकारवादी है, जो सब कुछ भौतिक त्यागने का प्रयास करते हैं और बहुत तपस्या करते हैं, तो इस बात को भूल जाते हैं कि सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इस चीज को वो भूल जाते हैं। उनका जो रिनंसिएशन है, ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस हैं जिन्होंने ऐसा कृत्रिम त्याग किया बिना भक्ति के, और उनका पतन हो गया और फिर से वो इस भौतिक जगत में आ गए। देयर आर मेनी सपोज्ड रिनाउंसेस। तो ऐसे बहुत से तथाकथित त्यागी लोग जो हैं, जो त्याग कर देते हैं और सन्यासी बन जाते हैं या त्यागी बन जाते हैं बाह्य रूप से, लेकिन उनके जो है दैट स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस इज ट्रुथ, द मटेरियल एग्जिस्टेंस इज अनट्रुथ। तो वो सिर्फ बाह्य रूप से करते हैं, और इस प्रकार वो कृत्रिम रूप से एक दिखावा करते हैं कि हमने त्याग कर दिया। However, because they cannot reach the point of devotional service, लेकिन वो भक्ति तक नहीं पहुंच पाते, तो वो अपने उद्देश्य तक को प्राप्त नहीं कर पाते, और फिर से वो इस भौतिक कार्य में लग जाते हैं, जैसे लोगों का सेवा करना, दान पुण्य करना, इसमें लग जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे तथाकथित सन्यासियों के उदाहरण हैं। ओके, आगे श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, वन शुड नॉट गिव अप एनीथिंग व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। वन शुड नॉट गिव अप एनीथिंग व्हिच कैन। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी जी अब कह रहे हैं कि जो पहले त्याग करने की बात की, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी हम भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं उसका त्याग नहीं करना है। और वो कह रहे हैं कि यही हमारे भक्ति का रहस्य है। Anything that can be utilized in advancing Krishna consciousness and devotional service should be accepted। तो जो भी हम कृष्ण कॉन्शियसनेस पर बढ़ने के लिए या भक्ति करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। और उदाहरण के तौर पे वो दे रहे हैं कि जैसे बहुत सारे मशीन्स हैं एडवांसमेंट के लिए, जैसे अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग फोन यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारे दूसरे अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एप्स यूज करते हैं हम लोग। तो ऐसे एप्स यूज करते हैं, ऐसे मशीन यूज करते हैं जो हमको कृष्ण भक्ति में आगे ले जाए। तो जो तथाकथित जो त्यागी लोग हैं या सन्यासी लोग हैं, वो इस चीज को भौतिक समझकर छोड़ देते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम लोग को हर चीज जो भी है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाए, कृष्ण की सेवा में यूज कर सकते हैं, उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। और प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, मशीन्स लाइक टाइपराइटर,
डिक्टेटिंग मशीन, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, एयरप्लेन। तो प्रभुपाद जी हमने देखा कि उन्होंने कैसे टाइपराइटर था, वो भी एक मशीन है। डिक्टाफोन एक मशीन है, फिर माइक्रोफोन है, एयरप्लेन है। ये सारी चीजें भगवान कृष्ण की सेवा में उन्होंने यूज किया। तो कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि ऐसे भौतिक चीजें आप इसको प्रगति को, भौतिक प्रगति को आप हमेशा धिक्कारते रहते हैं, तो इसको क्यों यूज करता है? हम लोग उसको एक्चुअली धिक्कार नहीं रहे हैं। हम लोग सिर्फ ये कहते हैं, हम सिर्फ लोगों को ये पूछते हैं कि अ, जो भी वो कर रहे हैं वो कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए करें। और यही प्रिंसिपल भगवत गीता में आता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को उसकी जो युद्ध का क्षमता है, युद्ध की कला है, वो भगवान की सेवा में यूज करने के लिए कह रहे हैं। वैसे ही कृष्ण की सेवा में यूज कर रहे हैं। विथ सच सेंटिमेंट फॉर कृष्णा और कृष्ण कॉन्शियसनेस वी कैन एक्सेप्ट एनीथिंग। जब ये हमारा भाव है तो हम लोग सब कुछ भगवान कृष्ण की सेवा में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। मैं आई थिंक अमोघ लीला प्रभु जी का एक लेक्चर सुन रहा था, तो वो बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी ने नहीं सॉरी, अमोघ लीला प्रभु ने, मधुसूदन प्रभु जी का जो है वो कह रहे थे कि प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाने के लिए वेस्ट में जो खाली पड़े हुए थे, जो चर्च थे, गिरजाघर थे, ऐसे बड़े बड़े जो किले थे, वो उन्होंने भगवान कृष्ण की मंदिर बनाने के लिए उन्होंने यूज किया। अगर दूसरा कोई होगा तो ये सोचता है यार ये लोगों ने तो ये चर्च में पता नहीं क्या क्या खाया होगा, शुद्ध किया होगा। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे नहीं, देखते खाली पड़ा तुरंत उसको खरीद लेते थे और वहां पे भगवान का मंदिर बना देते थे। तो उनका उद्देश्य यही था कि कैसे हम इन सारी चीजों को, कैसे हम भगवान की सेवा में लगा सके हमें। तो उनका उद्देश्य यही है। तो यही बात पे जोर दिया जा रहा है कि हमें हर चीज भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए हम लोगों को। फिर हमारा जो दृष्टि ये है, हमारा विजन ये है कि सब कुछ भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण ही इसके कारण है, भगवान कृष्ण ही उसके रिजल्ट है, और हमारा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमें हर चीज भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग जैसे हमेशा उदाहरण देते हैं कि जैसे पिता जो है अपने पुत्र के लिए जब कुछ खाने के लिए लेके आता है, कुछ मिठाई लेके आता है, चॉकलेट लेके आता है, तो जो बच्चा तुरंत उसमें से एक हिस्सा निकाल कर अपने पिता को खिलाता है, तो पिता कितने खुश होते हैं। देखो ये कि मेरी चीज है, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन वो उसका प्रेम देख के खुश हो जाते हैं। तो वैसे ही हम लोग भी अगर भगवान की दी हुई चीज को भगवान की सेवा में यूज करते हैं, भगवान को कोई जरूरत नहीं है। हम लोग अगर भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान को भूख नहीं लगी है, वो हम लोग हमारे बेनिफिट के लिए लगा रहे हैं। हम लोग जो भोग लगाते हैं तो हम लोग इसके लिए लगाते हैं कि भगवान उसको ग्रहण करें, और वो जो कृष्ण प्रसाद बन जाए, हम लोग उसको खाएंगे तो हमारा सारा पाप नष्ट हो जाएगा। तो भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं। कभी कभी कोई मूर्ख व्यक्ति ये सोच सकता है अरे मैं तो भगवान को खाना खिलाता हूँ, तो वो गलत है। भगवान को कोई जरूरत नहीं है। आ, ये हम लोग इस पैराग्राफ में देख सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है तो ले सकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। ओके, कुछ नहीं है तो हम लोग पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम।